जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं जी हल्का NA 110 के जो विनिंग कैंडिडेट हैं साहबजादा मोहम्मद अमीर सुल्तान, जिन्होंने अपने जो नून लीग के जो मुखालिफ जो उनके मेंबर थे उनको एक बड़ी ही एक ख़तरनाक किस्म की एक जो लीड से वो पछाड़ा है। तकरीबन राउंड ऑफ एक लाख वोट की जो लीड है इन्होंने हासिल की है। और ये कहा जा रहा है कि जो पंजाब भर की जो सीट्स हैं उनमें से तकरीबन ये सबसे ज़्यादा जो बड़ी लीड से इन्होंने अपनी सीट हासिल की है। इनसे हम गपशप भी करते हैं, गुफ्तगू भी करते हैं कि ऐसे क्या कुछ मेजर फैक्टर्स थे जो इनको विक्ट्री की तरफ ले गए हैं। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया जी। सर ये बताइएगा कि ऐसे क्या 3-4 फैक्टर्स थे जो आप कहेंगे कि जो आपको इतनी बड़ी हैवी विक्ट्री की तरफ लेके गए हैं, और ऐसी क्या गलतियां थी जो मुखालिफ जो कैंडिडेट करते रहे और आपको उसका फ़ायदा हुआ है? मेरे ख्याल में जी सबसे बड़ा फैक्टर तो था वो नज़रिया था। लोग जो हैं वो इमरान खान के नज़रिए के साथ ये छोटे छोटे आपसी मसाइल से, बरादरियों के मसलों से, छोटे छोटे इशू से निकल के नज़रिए पे इकट्ठे हो गए हैं, जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा देखने को मिला है कि लोगों ने शख्सियात को नहीं नज़रिए को वोट दिया। और दूसरी वजह ये थी कि जी लोगों ने जो जुल्म की सियासत है जो हमारे सियासी मुखालफिन करते रहे हैं, थाना पर्चे, लोगों के घरों में रात को घुसना, शरीफ लोगों की पगड़ियाँ उछालना, लोगों को ज़बरदस्ती पुलिस के ज़रिए जलसे करने पे मजबूर करना, हमारे जलसे रुकवाने पे मजबूर करना, लोगों ने जुल्म को भी रिजेक्ट किया। सर इसमें ये बताइएगा कि एक जो नज़रिए की सियासत है उस पर आपको वोट भी माशाल्लाह से काफ़ी मिला, और इमरान खान का जो नाम है वो भी बड़ा कैश हुआ, PTI को लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया। तो आपको क्या लगता है कि जो नज़रिया है वहाँ तक आपको कहाँ पे लोगों को सपोर्ट मिली है उस नज़रिए को जहाँ पे आप लोग खड़े हुए हैं? लेकिन दूसरा ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी जो कारकर्दगी है या इस हल्के में जो आपकी परफॉर्मेंस है वो भी आपको कहीं ना कहीं अब इन अगले 5 साल में बताना पड़ेगी, क्योंकि नज़रिए के साथ लोग कुछ वक्त तक खड़े होंगे, उसके बाद तो फिर वो लोग गिरना शुरू हो जाते हैं। सर देखिए जी, हम 18 महीने से अपोजिशन में हैं, तकरीबन 18 महीने हो गए हमने असेंबली से रिज़ाइन किया हुआ, अब तो शायद ज़्यादा हो गए हैं, और हुकूमतें हमने छोड़ी हुई हैं। 2 साल से हमारे लोग पिस रहे हैं, जुल्म का शिकार हैं। और मैंने भई आपको अर्ज़ किया कि लोग अब ये थाना कचहरी पर्चों की सियासत, पर्चा करा दो, पर्चा छुड़वा दो, हमारे मुखालफिन का तो यही सियासी मंशूर है। उनको इलाके की तरक्की का तो गर्ज़ ही नहीं है। कौमें तरक्की करती हैं नज़रिए पे, कौमें पर्चे कराने पे, पर्चे छुड़वाने पे तरक्कियाँ नहीं करती होती। हमने अपने बच्चों को वर्षे में पर्चे तो नहीं दे के जाने, नज़रिया दे के जाना है और अमन और तरक्की दे के जानी है। और मेरे ख्याल में कौम अब नज़रिए पे जुड़ गई है, कौम नज़रिए पे खड़े रहेगी। सर ये जो मेन प्रोजेक्ट हैं अपने हल्के के, वो काफ़ी दबाव का शिकार रहे हैं, कुछ फंड जारी नहीं हुए, कुछ मेन मेगा प्रोजेक्ट हुए नहीं है। तो आपके प्लानिंग में क्या ऐसे 3-4 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो आप अपने हल्के के अवाम को देना चाहेंगे? देखिए, जो एक मेगा प्रोजेक्ट हमने करवा लिया था और इन्होंने रुकवा दिया, मैंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके कागज़ भी दिखाए थे कि हमने अप्रूव करा लिया था। इन्होंने सिर्फ इस वजह से रुकवाया कि हम पे सियासी तनकीद का निशाना बना सकें, वो है जंग शोरकोट रोड। लेकिन वो पूरी दुनिया जानती है कि हमने तो अप्रूव करा लिया था, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं अप्रूवल के, और पैसा भी रिलीज़ हुआ हुआ है। इन लोगों ने जानबूझ के नहीं बनने दिया ताकि हमारे ऊपर सियासी तनकीद हो सके। तो हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी तो वो होगी। और उसके अलावा जी देखें, जिस गाँव में जब से पाकिस्तान बना है आज तक वहाँ सड़क या बिजली नहीं गई, उस गांव का वही मेगा प्रोजेक्ट है। तो हम इलाके के हिसाब से भी डेवलपमेंट करेंगे। सर ये जो अभी आपने इनको लीड किया, जो हमारे MPs थे, गो के ज़िला जंग में क्लीन स्वीप किया PTI ने, आपने जो हमारे जो 3 MPs थे आपके अंडर उनको आपने लीड किया है। लेकिन जो PTI के जो सपोर्टर थे MP की सीट पे वो भी डिवाइडेड नज़र आए। कुछ हमें काठिया साहब की तरफ लोग नज़र आए, कुछ हमें कमलाना साहब की तरफ लोग झुके हुए नज़र आए। तो क्या ख्याल है, ऐसी क्या वजूहात हैं कि लोग अभी भी उनका झुकाव जो है ना अली अब्बास खान की तरफ है, ना कि आसिफ काठिया की तरफ? मेरे ख्याल में जी PTI का सपोर्टर तो मियां आसिफ काठिया साहब के साथ ही था। कमलाना साहब के साथ ज़ाती सपोर्टर तो उनके बिल्कुल हो सकते हैं, हर इंसान के साथ होते हैं, उनके साथ भी थे। और यही वजह कि मियां आसिफ काठिया साहब कामयाब हुए हैं कि PTI का सपोर्टर उनके साथ था। लेकिन नज़रिया अगर आप कहते हैं ना कि मैं PTI के साथ हूँ, तो फिर PTI के हर फैसले के साथ भी होता है इंसान। ये बात नहीं होती कि अगर मुझे टिकट देगी तो मैं नज़रिए के साथ हूँ, मुझे टिकट नहीं मिलेगी तो मैं नज़रिए के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा। ये क्या PTI और नज़रिया? सर ये जो नज़रिया है एक वक्त तक तो कैश होगा, उसके बाद सर क्या है, अगर फ़र्ज़ करें आप गवर्नमेंट में नहीं आते हैं, अनफॉर्चुनेटली आपको फंड रिलीज़ नहीं होते हैं, आप प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं, कारकर्दगी नहीं दिखा पाते हैं, तो लोग नज़रिए को सर कुछ भी नहीं करेंगे। आप तब आपको कैसे अपने आप को डिफेंड करेंगे? नहीं, मैं आपकी इस सोच से इख्तलाफ राय करूँगा। मेरे ख्याल में लोग नज़रिए के साथ हैं। मैंने आपको पहले मिसाल दी जी कि 2 साल से हमारे लोग पिस रहे हैं और वन वे ट्रैफिक चली हुई थी, हमें तो हलकों में भी नहीं आने दिया जा रहा था, बिल्कुल वन वे चीज़ थी।
اور بیوروکریسی تو ان کی غلام بنی ہوئی تھی، اور اس کے باوجود جو ہے وہ اتنی بری طرح سے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے. میرے خیال میں قوم میں شعور آ چکا ہے اور قوم اس پہ جڑے گی، بالکل جڑے گی، نظریے کے ساتھ کھڑی ہے. سر ہمارا لیڈر بھی جیل میں ہے، ہم حلقوں سے باہر. 10 دن کی میری کیمپین ہے. اب نیشنل اسمبلی کے حلقے کی 10 دن کی کیمپین تو مطلب سوچ سے ہی باہر ہے نا. 2 مہینے کی کیمپینز ہوتی ہیں. 10 دن میں ایک یونین کاؤنسل جو ہے وہ نہیں کور ہو سکتی. پھر بھی لوگ دیکھیں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. سر آلموسٹ جو ہے نا وہ کاؤنٹنگ تقریباً مکمل ہو گئی ہے، رزلٹ تقریباً مکمل ہو چکے ہیں. 265 جو ہماری سیٹس ہیں نیشنل اسمبلی کی. تو نمبر گیم سر کیا کہتی ہے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے تو پی ڈی ایم نہیں بننے جا رہی کہیں؟ پی ڈی ایم مجھے تو لگتا ہے جی پی ڈی ایم کٹھی تو ہو رہی ہے، لیکن کٹھے ہونے کے باوجود ان کو ہر طرف سے شکست ہی نظر آ رہی ہے. جتنی سیٹوں پہ دھاندلی کر کے انہوں نے جتوائے تھے اپنے کینڈیڈیٹس، کورٹ سے وہ واپس کرنے شروع کر دیے ہیں، فیصلے ریورس ہونے شروع کر دیے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پی ٹی آئی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائے گی. اور اگر نہیں بھی آئے تو ہم تو خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، جو انہوں نے فیصلہ کیا ہم ان کے ساتھ. سر کیا لگتا ہے اگر کے پی کے میں اگر گورنمنٹ بن جاتی ہے، اس کے علاوہ آپ کو کہیں بھی کوئی میجر جو گورنمنٹ ہے اس میں آپ کو رول نہیں ملتا، تو اپوزیشن میں آپ کتنا ٹائم لگتا ہے کہ آپ اسٹے کر پائیں گے؟ کیونکہ خان صاحب ایز سچ ابھی تک انہوں نے اپوزیشن میں کوئی بڑا ٹائم گزارا نہیں ہے. نہیں، خان صاحب کی تو ساری زندگی گزری اپوزیشن میں ہے جی. خان صاحب تو 18 میں سر بینگ اے پولیٹیشین تو گزری ہے، لیکن ایز اے پارٹی نہیں گزری ان کی زیادہ. نہیں ایز اے پارٹی، وہ تو پارٹی تو ہماری 97 کی بنی ہوئی ہے. تو 97 سے لے کے 18 تک 21 سال تو تھے اپوزیشن کے، پھر 3 سال حکومت کی اور پچھلے 2 سال سے پھر اپوزیشن میں گزرے ہیں. سر کیا لگتا ہے کہ یہ جو آپ کی جو جتنی بھی پارٹیسپیشن ہوگی گورنمنٹ میں، تو آپ کی جو آپ کا جو پرائیورٹی ہوگی اپنے حلقہ میں، وہ کن 2-3 بیسس پہ ہوگی؟ میں نے تو پہلے آپ کو عرض کی کہ ایک تو جنگ شورکوٹ روڈ ہے، اور باقی جس علاقے کا جو مقامی مسئلہ ہوتا ہے ان کے لیے وہی میگا پروجیکٹ ہوتا ہے، وہ علاقے کے حساب سے پھر چلتی ہے آگے. جی تھینک یو سو مچ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جی ہم نے ڈیٹیلڈ گفتگو کی صاحبزادہ محمد امیر سلطان صاحب کے ساتھ، اور جب وہ حلقے میں آئے تو لوگوں نے ڈھول کی تھاپ پہ رقص بھی کیا، پتیاں نشاور کیں، پھولوں کے ہار پہنائے گئے. اور دیکھنا اب یہ ہے کہ جو ابھی حکومت